सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि राई के दाने के बराबर विश्वास का क्या मतलब है। इस बात को आज हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे। एक विश्वास की तुलना एक राई से क्यों की गई? इंसान का विश्वास तो बहुत बड़ा होता है और ये राई का दाना इतना छोटा है, तो हमारा विश्वास इस राई के दाने के बराबर ये कैसे संभव हो सकता है? ये एक छोटा सा राई का दाना हमें क्या सिखाना चाहता है? क्या आज आपके मन में यह सवाल उमड़ रहा है? तो आज आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि राई के दाने के बराबर विश्वास का क्या अर्थ है। तो आइए चलते हैं, हम पढ़ते हैं परमेश्वर के उस वचन को जो हमें समझ और बुद्धि देगा। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 17 उसके 14 पद से 21 पद तक। जब वे भीड़ के पास आए तो एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसके सामने घुटने टेक कर कहने लगा, प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसे मिर्गी आती है और बहुत बीमार है। वह बार बार आग में और पानी में गिर पड़ता है। मैं उसे तेरे चेलों के पास लाया था, परंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और भ्रष्ट पीढ़ी के लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? मैं कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने अविश्वास की कमी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहोगे, यहाँ से हटकर जा, और वह हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव ना होगा। परंतु यह जाति प्रार्थना और उपवास के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं निकलती। इस वचन के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ एकत्रित थी, वहाँ पर लोगों से मिलने के लिए, उनकी समस्या, रोग बीमारियों को दूर करने तथा परमेश्वर के राज्य की बातें बताने के लिए उनके पास आए, तो वहाँ पर एक मनुष्य आया और प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है कि हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसे मिर्गी आ रही है। वह व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह से इतनी विनती कर रहा था, वह अपने पुत्र के दुख को लेकर बहुत परेशान था। और वह व्यक्ति परेशान क्यों ना हो, क्योंकि उसका पुत्र जो है, वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से घुटना टेक कर विनती करते हुए कह रहा है कि हे प्रभु मेरा पुत्र बार बार आग और पानी में गिर पड़ता है। और वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से यह बात कह रहा है कि मैं अपने बेटे को तेरे चेलों के पास उसकी चंगाई के लिए आया, पर तेरे चेलों ने उसे चंगा नहीं कर सके। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति की यह बात सुनकर यह कहने लगे कि हे अविश्वासी और भ्रष्ट पीढ़ी के लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? कब तक तुम्हारे रोग और बीमारियों को दूर करता रहूँगा? प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति की यह अविश्वास भरी बातों को सुनकर उस व्यक्ति को डांट लगाई और प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के पुत्र को चंगा किया। और अंत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह जाति प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं जाती है। इसका मतलब यह है, जब हम प्रार्थना करते हैं और उपवास रखते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में रहते हैं, और ऐसा निरंतर करने से हम धीरे धीरे पूर्ण रूप से आत्मिक हो जाएंगे और हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति जलने लगेगी। जहाँ ज्योति है वहाँ अंधेरा कभी हो ही नहीं सकता है। तो आप लोगों को इस वचन के माध्यम से क्या सीख मिली? क्या आप भी इसी व्यक्ति की तरह दूसरे पर निर्भर हैं? क्या आपको अपने स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं है कि परमेश्वर ने आपको क्या अधिकार दिया है? यदि नहीं पता तो जान लो। हम वचन पढ़ेंगे लूका अध्याय 10 उसका 19 पद। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, अतः कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। इस वचन के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की सारी ताकतों पर हमें अधिकार दिया है, तो हम क्यों डरें? सांपों और बिच्छुओं का मतलब शैतान, अशुद्ध शक्तियाँ, इन सब पर परमेश्वर ने हमें
पूर्ण रूप से अधिकार दिया है, तो आप क्यों शैतान के बहकावे में आकर परमेश्वर की सामर्थ का अपमान करते हैं? हमें धैर्य और विश्वास रखना है। तो हम फिर से पीछे चलते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को बाहर निकाल दिया और उस व्यक्ति का पुत्र चंगा हो गया, तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने एकांत में आकर प्रभु यीशु मसीह से पूछने लगे कि हम लोगों ने उसे क्यों चंगा नहीं कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया कि तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह दो हटकर वहाँ चला जा, तो वह हट जाएगा। पहाड़ का मतलब हमारे जीवन की समस्या, जो समस्या हमारे जीवन में पहाड़ जैसे खड़ी है, हटने का नाम नहीं ले रही है, वो समस्या मात्र केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही दूर हट जाती है, जिसका हमारे जीवन में कोई नाम और निशान नहीं बचता है। तो हम आज से प्रभु यीशु मसीह से निरंतर आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करें और उसकी महिमा, उसके राज्य में आगे बढ़ते जाएं। सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।